वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जो डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो कि 80% केसेस में होता है, और एक होता है ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया जो कि 20% केसेस में होता है। ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया का मतलब है कि जब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट को, अगर वो इन सिम्टम के साथ आता है कि जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, नाभि से ऊपर का रीजन है पेट का, उसमें अगर जलन हो रही है, दर्द है, या खाना खाने के बाद एकदम ये जगह फूल जा रही है, या फिर अर्ली सैटिस्फैक्टरी की दिक्कत है, और हम इनमें अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमें कोई कारण मिलता है तो हम उसे ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो मुख्यतः कारण क्या रहते हैं ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया के बारे में आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो मोस्ट कॉमन कारण रहता है वो रहता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है वो दो तरीके की रहती है। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर जिसमें कि जो घाव है वो स्टमक में पाया जाता है। तो इन केसेस में क्या होता है, जैसे ही पेशेंट खाना खाता है तो उनको इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द या जलन हो जाती है, और स्पेशली ये आफ्टर मील होती है, तो मील रिलेटेड सिम्टम रहते हैं। जो दूसरा होता है ड्यूडेनल अल्सर, जो स्टमक के आगे जो आंत है उसका जो पहला भाग है, उसमें ज़्यादातर केसेस में इसमें अल्सर रहते हैं। 90% केसेस में जो पहला रीजन है जिसे हम D1 कहते हैं उसमें अल्सर रहते हैं। तो जो इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम रहता है वो होता है हंगर पेन, यानी कि जब आपका खाना खाने के बाद जब 4-5 घंटे का इंटरवल हो जाता है, जब आप खाली पेट रहते हो, तो आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द या जलन होगी। स्पेशली इसमें अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है या नॉक्टर्नल अवेकनिंग भी हो जाती है। जैसे कि आप रात का मील ले लेते हो तो सुबह 3 बजे के करीब आपको जो है दर्द होने लग जाएगी, और अगर आप ऐसे में कुछ खाते हो तो उससे थोड़ा फर्क जो है इसमें महसूस होगा। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज के अलावा जो दूसरे कारण है उसमें रहता है मोस्ट कॉमन जो सेकंड कारण है वो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या जिसके हम GERD कहते हैं। इसमें हालांकि करेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है वो हार्ट बर्न या यूट्रोस्टर्नल बर्निंग या डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन इसमें डिस्पेप्सिया जैसी दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा जो अदर कॉजेज है उसमें रहता है मेडिकेशंस, जैसे कि जो कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस है, पेन किलर जो नज़ेड पेन किलर है या नार्कोटिक पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन एक्सेट्रा, एंटी डायबिटिक ड्रग है कार्बोस, मेटफॉर्मिन और दूसरे एंटी डायबिटिक ड्रग्स, और आयरन का सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट, विटामिन D का सप्लीमेंट, पोटाशियम सप्लीमेंट, या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है और आपको बिसफॉस्फोनेट जैसी दवाइयाँ जैसे एलेंड्रोनेट, रिस्टोनेट अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जैसे SSRI होते हैं, तो इन बहुत सारी ड्रग से भी जो है आपको डिस्पेप्सिया जैसी कंप्लेंट हो सकती है। जो एक बरीसम कारण रहता है वो रहता है गैस्ट्रोएसोफेजियल मैलिग्नेंसी। तो इसको रूल आउट करने के लिए स्पेशली एंडोस्कोपी की जाती है। तो इसका सस्पेशन कब जाता है ज़्यादा, जब आपको जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट के साथ अगर आपका जो है भूख कम हो गई है, अगर वजन कम हो रहा है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और पहली बार आपको डिस्पेप्सिया जैसी कंप्लेंट हुई है, आप में खून की कमी आ गई है, या आपको काले रंग के दस्त या खून की उल्टी आ रही है, या खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ जो है गैस्ट्रिक कैंसर की है, या आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ हाई इंसिडेंस रहता है गैस्ट्रिक और एसोफेजियल कैंसर का, तो हम जो है ऐसे केसेस में सस्पेक्ट करेंगे कि कहीं जो आपकी डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल मैलिग्नेंसी की वजह से तो नहीं है, और स्पेशली इस पर हम अर्जेंट एंडोस्कोपी कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया के कॉजेज़ रहते हैं वो लेस कॉमन कॉजेज़ हैं। उसमें आता है कि कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है स्टमक का, जैसे कि सार्कोइडोसिस, क्रोहन डिजीज़, इओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, या जो स्टमक में है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन या सिफिलिस का इन्फेक्शन। कोई सिस्टेमिक डिजीज़ जो होती है बहुत सारी, उनमें भी डिस्पेप्सिया जैसे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म जैसी जो मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं, इनमें भी आपको डिस्पेप्सिया जैसी कंप्लेंट हो सकती है। बट ये जो कॉजेज़ है ये लेस कॉमन कॉजेज़ है। गैस्ट्रोपरेसिस एक कॉमन कॉज रहता है जो कि इडियोपैथिक हो सकता है, वो सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है। तो जो फंक्शनल डिस्पेप्सिया है उसके बहुत सारे कारण रहते हैं, जिनमें कि कॉमन कारण जो होते हैं वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, एच कोलोराई का इन्फेक्शन जो है वो भी एक कॉमन कारण रहता है। जो लेस कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें मैलिग्नेंसी जो है वो लेस कॉमन है, लेकिन अगर आपको अलार्म सिम्टम है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। ड्रग्स एक कॉमन कॉजेज़ रहती हैं। अगर आपको डिस्पेप्सिया जैसी कंप्लेंट है और अलार्म फीचर है तो आप एंडोस्कोपी ज़रूर करवाइए। धन्यवाद।